अजीब ही मिला। डिएक्शन से मुझे क्या मिला और कैसे मिला उसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ अलग ही बात करेंगे, और शायद आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है तेरे इन जज्बातों को, कोई नहीं समझ सकता है तेरे इन जज्बातों को, और कोई सीरियस नहीं लेता है इस दिल से निकली आवाजों को, कोई सीरियस नहीं लेता है इस दिल से निकली आवाजों को, कि साइड में रह जाती है ईमानदारी, साइड में रह जाती है ईमानदारी, और साइड में रखा हुआ ईमान है। मुद्दा तो यहाँ ये है मेरे दोस्त कि तेरे जेब में कितना माल है। मैंने अपने दुखों से गुजर कर ये हकीकत अपने सामने देखा है कि मुझे कोई नहीं पूछता था। उस समय जब मेरी हेल्थ बिगड़ चुकी थी तो कोई नहीं पूछा था। तो जब तक दुखों में झेला कोई पूछता ना था, जब तक दुखों में जूझा कोई पूछता ना था, लेकिन डिएक्शन गले लगाया तो अनमोल हो गया। तो थैंक यू डिएक्शन, और थैंक यू डॉक्टर लिम सिंह जी, और थैंक यू सारे पार्टी को। मैं मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी बातों रखता हूं कि मैं डिएक्शन में मेरा शुरुआत कहाँ से हुआ। तो डिएक्शन में मैं प्रोडक्ट खाया और मुझे रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि हलीम सर को ऐसा ऐसा हुआ है। तो लोग मुझे बोलते थे यार एक दिन मीटिंग चलो, मीटिंग चलो। तो मैं बोला यार मीटिंग क्या होता है, कि इसके पहले मुझे ये सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मैं एकदम अनजान था, अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह दबा हुआ था कि मैंने कोई चीज आज खाली अपने धंधे और रोजी और अपने घर परिवार के अलावा कुछ समझा ही नहीं था। तो रोज आते थे, एक दाऊद सर करके आते थे, अरे हलीम सर एक मीटिंग में चलिए, एक मीटिंग। बोला मीटिंग मीटिंग क्या, मैं खाया, मुझे रिजल्ट आया, और मुझे विश्वास है इस प्रोडक्ट में दम है। कुछ तो था जो कि मैं इतने दिनों से झेला, और यहाँ आया तो इतना कम समय में मैं अच्छा हुआ हुआ और मुझे सेहत मिल गई। तो वहां जाके मुझे क्या मिलने वाला है, वहां जाके क्या करूंगा। फिर ऐसे ही बहाने करते करते, क्योंकि मैं हरी बहाना करने की आदत लग गई थी, क्योंकि मैं घर में रह रहे के एकदम बाहर निकलने का आदी हो गया था। घर में रहने की मुझे आदत लग गई थी, बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। तो मेरे अंदर खाली बहाने थे कि हम नहीं जाएंगे। एक दिन लड़के ने बोला पापा चले जाओ, जब लोग बुलाते ही हैं तो एक दिन जाके देखो कि क्या है ये। अगर खाए इतना अच्छा फायदा हुआ तो वहां जाके कुछ मालूम पड़ेगा, और कुछ लोगों से मिलोगे, और कभी बाहर ज्यादा समय से निकले नहीं तो इसी बहाने जाके घूम के आ जाओ। बोला ठीक है, अभी आने वाले संडे को देखते हैं। आने वाले संडे को भी आगे पीछे हो रहा था, लेकिन उस दिन मैं बहुत अच्छा था कि मेरी नसीब बहुत अच्छी थी कि उस दिन मैंने कैसा भी करके घर से निकला। जब दादर हाफिज में गया, मीटिंग होने लगा, पूछने लगे मुझसे कि आपने क्या क्या यूज किया। तो मैंने बताया मुझे नाम तो नहीं पता है। उस वक्त मुझे सर नाम तक भी नहीं पता था कि ये क्या है। तो मैं बोला नाम तो नहीं पता है, लेकिन डब्बा पहचानता हूँ, मैंने जो खाना चालू किया स्टार्टिंग में। तो बोले जाइए लेके आए। तो मैंने डब्बा उठा के क्या लाया, ये दोनों। मैं बोला यहाँ से मैंने शुरुआत किया, इसका नाम नहीं मुझे पता था। अब बताइए जिसका नाम नहीं पता था वो कितना काम मेरे साथ कर गया, कि मुझे खुद को अनुभव नहीं था, और मेरे रिश्तेदारों को और मेरे मोहल्ला वालों को भी नहीं अनुभव था कि इसमें इतना पावरफुल रिजल्ट है। फिर वहां से मुझे सीख मिला ये आरजीजीएल का, कि आप ये ऐड करिए, नॉन जी ऐड करिए। तो मैंने सर वहां से कंटिन्यू चालू किया। और वहां से आने के बाद मीटिंग से, तो मैं बहुत लकी था कि जो व्यक्ति उस दिन स्पीकर थे वो शायद मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता थे, एक देवता थे, एक भगवान के रूप थे, कि जो कि मेरी तकदीर को भी बदलने की एक अवसर था उस दिन। तो मैं वहां 2 घंटा था, 2 घंटे के बाद आया ना, लेकिन मैं पूरा रात सो नहीं पाया। मुझे वही धुन वही मीटिंग का सब ध्यान में आता था कि खाने से इतना अच्छा जब हेल्थ मुझे मिला ही है, प्रोडक्ट का रिजल्ट मेरे पास है ही है, तो सिस्टम इतना प्यारा बताते तो इस पर भी मुझे भरोसा करना ही चाहिए। पूरा रात मैं उलट पलट करवटे बदलते रहा, लेकिन मुझे कुछ समय में एक ख्याल आया कि डिएक्शन करने के बाद फैमिली सेक्रेटरी और डेट सेक्रेटरी भी है। तो मैं सोचा यार कि हम तो उस गुलशन के कली आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। हर व्यक्ति को आज जाना है, लेकिन डिएक्शन में जो व्यक्ति सक्सेस है
वो रहे या ना रहे, लेकिन अपना नाम और अपना खुशबू डिएक्शन में छोड़ जाएगा। मुझे ये समझ में आया सर। फिर मैंने मीटिंग में जाने की अपनी को आदत डाल दिया। हर मीटिंग में जाना, हर मीटिंग में जाना, लोगों को लेके जाना, बताना लोगों को। 1 महीना 13 दिन में मैं स्टार एजेंट निकला और अपने आप को मीटिंग में जाने की, लोगों को ले जाने की आदत डाल दिया। क्योंकि आदमी आदत से ही बदलता है। मेरे को 3-4 साल वो आदत लगी थी कि जो घर में सोना था और रात भर करवटे बदल बदल के रोना था। लेकिन जब डिएक्शन ने मुझे इस मुसीबत से निजात दिया तो मैं डिएक्शन का मीटिंग देखना चालू किया, लोगों को दिखाना चालू किया और लोगों को बताना चालू किया। 17 से 18 महीने में मैं डायमंड निकला डिएक्शन में। तो जिस दिन मैं डिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे गया था, वो व्यक्ति कोई और नहीं था, मेरे लिए एक भगवान का रूप, मेरे लिए एक फरिश्ते थे, मेरी जिंदगी को बदलने वाले, मेरी सोच को बदलने वाले, मुझे चिंकू से हलीम सर बनाने वाले एमडी सिद्दीकी सर चाहिए। उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो प्रयागराज में जितने व्यक्ति थे उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत लकी थे कि ऐसे आन बान शान महाराष्ट्र की इतनी महान व्यक्ति आप लोग के बीच गए हैं। ऐसे मेरे हलीम जैसे कितनों की जिंदगी आप बदलेगी वहां। ये मुझे गर्व है और मुझे विश्वास है कि वहां आए हुए लोगों ने कितनों अपनी जिंदगी बदल चुके होंगे और बदलने की तैयारी करे होंगे और बदल के रहेगा, पक्का बदलेगा। ये हकीकत है कि डिएक्शन का नाम ही जिंदगी बदलना है। और जो बकता गया था तो वाकई में वो एक देवता है। उनके सामने जो बैठ गया, उनकी बातों को अगर जो नहीं समझ पाया तो जिंदगी में कहीं सक्सेस नहीं होएगा। आप लोग बहुत लकी थे कि 2 तारीख के हमारे एमडी सिद्दीकी सर आप लोग के बीच थे। हम लोग को कुछ ऐसी टेंशन था घर में, नहीं तो उस मीटिंग में हम लोग को भी चाहती आने के लिए कि उनकी मीटिंग हम लोग मिस नहीं करते। कि वो जो ज्ञान हमें मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। उनकी बातें है ना, यहाँ से निकलता है और आदमी को यहाँ कैच करता है। तो यहाँ जो बात जाता है ना आदमी को, वो कभी फेल नहीं होने देता है। तो मेरा डिएक्शन में आने का सिस्टम ये था सर। लेकिन वहां से मैंने अपने आप को चेंजिंग किया कि मुझे हेल्थ को प्रमोट नहीं करना है। हेल्थ तो मुझे मिला है डिएक्शन से ना, मुझे डिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, प्रमोट करना है हेल्थ को। जो प्रोडक्ट मेरा तो खुद ही राजा महाराजा है। प्रोडक्ट तो मेरे एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है कि मैंने अपने लाइफ में कोई चीज में देखा ही नहीं था इतना दम। इस डब्बे के अंदर बंद हुए प्रोडक्ट जो इतने खामोश दिखते हैं ना सर, लेकिन अंदर जाते हैं ना तो ऐसी जादू दिखाते हैं ना कि इंसान काबू में नहीं रहता है, चमकता है वो और वो एकदम दीवाना हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मस्ताना हो जाता है और मस्त हो जाता है अपनी मस्ती में। फिर धूम मचाता है बस्ती में जाके, मोहल्ले में जाके धूम मचाता है, लोगों में जाके धूम मचाता है कि ये डिएक्शन और डिएक्शन का प्रोडक्ट है और हम डिएक्शन वाले हैं। इतना पावरफुल हमारा प्रोडक्ट है। तो हमें प्रमोट करना है हेल्थ को। जिसको हेल्थ की प्यार है, जिसको अपने परिवार से प्यार है, डिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। उसको प्रमोट करने के हमने कभी सोचा ही नहीं, खाली हेल्थ का प्रमोट किया। जिसे हेल्थ चाहिए था, जिसको सेहत चाहिए था, जिसको अपनी भविष्य बनाना था, आज वो मेरे साथ है। और जो मेरी टीम मेरे साथ है, मेरी इतना अच्छा काम कर रही, मेरी साथ दे रही, मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ और गर्व करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि सभी भाई जितने जुड़े हो, सभी की टीम के लिए मैं दुआ करता हूं कि सब इतने ही अच्छे से ईमानदारी से काम करें और ग्रोथ करें और अपनी जिंदगी बदले और अपने लोगों को जिंदगी बदले। यही मेरी एक कामना है और मैं हर दिन लोगों के लिए ये दुआ करता हूं कि मेरी तो जिंदगी बदल गई है और इससे कितने लोगों के घर में अंधेरा होगा। मेरे जैसे हालिम के जैसे घर में कल सब लोग रोते थे, धोते थे। हर हफ्ते में मुझे ऐसा टिस हो जाता था ना कि हाथ पैर में अकड़न आ जाती थी, ऐसे अकड़ जाता था, कड़क हो जाते थे। बच्चे चिल्लाते थे, पुप्पी को बुलाते थे, इनको बुलाते, पापा को क्या होगा, भागते थे। बहुत सारे घर में ऐसा होएगा। तो हम बहुत अच्छे मिशन में हैं, बहुत अच्छे सिस्टम में हैं और हमें मिशन घर घर पहुंचाना है। डिएक्शन का पैगाम ही हमको पहचान के हमारी कामयाबी है। तो सर हम मछली तो रोज किसी को तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन मछली पकड़ना हम सिखा सकते हैं। मछली आदमी अगर लाएगा तो कितना दिन किसी को देगा? 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 4 दिन देगा, उसके बाद नहीं देगा। लेकिन जब मछली पकड़ना सिखा दोगे
तो हर रोज मछली पकड़ेगा, हर रोज दूसरे को प्रमोट करेगा। तो हमें सिस्टम नकल यही करने सिखाता है कि मछली पकड़ के देना नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना है। तो हम लोगों को अपनी टीम को मछली पकड़ना सिखाना है और उस व्यक्ति को प्रमोट करना है हेल्थ की, जिसको अपनी हेल्थ से प्यार हो, जिसको अपनी सेहत से प्यार हो, जिसे अपने बच्चों से प्यार हो, जिसे अपने भविष्य से प्यार हो, जिसे अपने आने वाले फ्यूचर से प्यार हो। और ये आदत हमें खुद को लगानी पड़ेगी। ये आदत हम अगर लगाते हैं, अपनी टीम को लगाते हैं, तो ये आदत लगा लगा के हमको यही आदत लग जाएगी कि आदमी आदत से बदलता है। वो मेरा जो गुजरा हुआ कल था, 8 साल 7 साल जो मैं झेला, तो मेरा घर में रहना और सोना रोना एक आदत था। तो मुझे आदत सी हो गई थी ना, कि मैंने आदत लगा था, या तो मजबूरी से, या तो काहलियत से, या तो दुख से, एक आदत थी। लेकिन जब बाहर निकला तो तूफान की तरह निकला और अपने आप को आदत बना लिया बाहर निकलने का, मीटिंग में जाने का, लोगों से बातें करने का, लोगों को डिएक्शन बताने का, लोगों को सिस्टम बताने का। मैं अपने आप को एक आदत सी डाल लिया हूं और आदत डाल डाल के मेरी एक आदत लग गई है। तो आदमी आदत से ही बदलता है। तो सेहत ही एक अमूल धन है सर। सेहत क्या होता है, जो खोता है वही समझता है, और जो उस दौर से गुजरता है वो समझता है। कल मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं पूछते थे, मेरे सगे संबंधी वाले नहीं पूछते थे, हमको पहचानते नहीं थे कि ये कौन है। आज हर व्यक्ति मुझे पहचानने को तैयार है, मुझे जानने की तैयार है। तो ये पहचान मुझे दिया कौन? ये मुझे कोई नहीं, मुझे डीएक्शन और डीएक्शन के प्रोडक्ट से मिला है। नहीं तो आज हलीम को कौन पहचानता था? अरे वो चिनका भजिया वाला है ना, वो बहुत बीमार पड़ा है, अभी फोन आ जाएगा ना तो कोई ऐसा ना पैसा वैसा मांगे कर्जे के लिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा बच्चा मेरे पीछे थोड़ा सपोर्ट को हो गया था। 10 साल की उम्र से उसने जिम्मेदारी ले लिया, तो मैंने अपने बच्चे पे भी गर्व किया कि 10 साल की उम्र से बच्चा मेरा भाजी मार्केट में बेच बाज के कैसा मेरा घर परिवार, मेरा दवा पानी सब चलाया। तो बहुत सारे घर में ऐसे होएंगे, मेरे जैसा मैं अकेले ने। आजकल सेहत के लेके बोलेगा तो कम से कम 80% लोग परेशान है, 80 क्या 90 परेशान है। अगर हम निकलते हैं हेल्थ का प्रमोट करने ना, तो प्रोडक्ट हमारा लोग हाथों से नहीं, उसको गले से लगाएंगे, गले से। इतना पावरफुल हमारा प्रोडक्ट और इतना दम है इसमें। ये किसी के पर्चे का मुहताज नहीं है, ये किसी को बताने का मुहताज नहीं। खाली आप हेल्थ को बताइए, प्रोडक्ट खुद हमारा जाता है। उसके बाद मैंने सर एमआरपी डीपी का जब मेरे बैंड में आया, तो मैंने एमआरपी पे बिजनेस करना चालू किया। आज तक मैं अक्सर एमआरपी पे ही देता हूं और एमआरपी का पैसा ला ला के मैंने माल शिल्लक करना चालू कर लिया, घर में प्रोडक्ट रखना चालू कर लिया, एक आदत सी बना लिया। तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे 6,000, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, आज लाखों का प्रोडक्ट मैं शिल्लक कर लिया। ये मेरी एक आदत हो गई। तो मैंने प्रोडक्ट रखने की आदत डाल डाल के अपने आप को एक आदी बना लिया, और आदमी आदत से ही बदलता है। तो आप लोग भी अपनी एक आदत बना लो कि घर में कम से कम 25-50 हजार का तो रख सकते हो। तो सबको रखना चाहिए और अपनी आदत को कन्वर्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए अपनी आदत को, क्योंकि आदमी आदत से ही बदलता है। जिस चीज की हम आदत लगाएंगे हमें उस चीज की आदत हो जाएगी। तो मैं मेरी जो परेशानियों से मैं आया था, तो मैं अपनी आदतों को चेंज किया, अपने अल्फाजों को चेंज किया, अपने लिबास को चेंज किया, मैं सब कुछ चेंज कर दिया। तो ये अवसर हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है सर ये अवसर। अभी कल हम मार्केट में आ रहे थे, 2 आदमी मुझे रुकाए, बोले अरे हलीम भाई ये क्या तुम्हारी तो पूरी नुह पीछे हो जाएगी। तो मैं बोला नहीं यार, मेरा सब कुछ चेंज हो गया। मैं जिस दुनिया में था वो दुनिया से निकल के अलग दुनिया में चले गया। तो बोलते क्या एलियन हो गया? मैं बोला नहीं यार, मैं डीएक्शन वाला बन गया हूँ। और आज मुझे डीएक्शन के माध्यम से, ये जो बोलते हो ना कि 55 में बचपन दिख रहे हो, तो ये डीएक्शन का कमाल है। तो ये आपके लिए भी अवसर है, आप भी कर सकते हो। पीछे एक अंडा खड़ा था सर, वो बोला अरे चिंकू भाई तुमको हलीम सर भी सब बोलते हैं? तो मैं बोला हाँ। बोला भैया ये कब से? मैं बोला ये डीएक्शन से मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। बोला क्या है डीएक्शन? मैंने बताया उसको। अंधे को मैंने कल ज्वाइनिंग किया सर। बोलता मैं देख नहीं सकता हूँ, खाली देख ही नहीं सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सेहत का मामला समझ सकता हूँ,
प्रोडक्ट के बारे में मैं सुन सकता हूँ, तो लोगों को मैं सहायता दे सकता हूँ और लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। तो मुझे हर मीटिंग में ले जाइए, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। दादर हाफिज से एक बार दिखा दो, मैं हर मीटिंग में जाऊंगा। जहां जहां मीटिंग, मुझे एक बार जगह दिखा दो, मैं अपनी कांडी के सहारे से जाऊंगा और अपने बैग में भरूंगा। मुझे एमआरपी डीपी नहीं समझ में आएगा, सामने वाले को दिखाऊंगा कि ये जो लिखा उतना पैसा दे, और डिडक्शन मैं करूंगा। मैं आज तक भीख नहीं मांगा हूँ और ना मैं भीख मांगूंगा, और अब डिडक्शन मिला है मुझे। मुझे गर्व है चिंकू भाई कि आपने इतने अच्छे स्थिति में, इतनी बुरी स्थिति से इतने अच्छे स्थिति में गए हो। तो मैं भले ही अंधा हूँ, लेकिन मन से अंधा नहीं हूँ, तन से अंधा नहीं हूँ, दिल से अंधा नहीं हूँ, जुबान और कान से अंधा नहीं हूँ, खाली आंखों से अंधा हूँ। मैं डिडक्शन करूंगा और करके दिखाऊंगा, लोगों को मिशन पहुंचाऊंगा। हमारे डॉक्टर लिम का इतना अच्छा पैगाम है, इतना अच्छा सिस्टम आपने बता दिया। ये तो मानवता का धर्म है, ये नेकी का काम है, इबादत का काम है। तो मेरे लिए इतना अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता है। मैं अपनी लाइफ में भीख नहीं मांगा हूँ। रात में 2 बजे 11 बजे जाता हूँ थाना में, 1 घंटा चप्पल जूता बेचता हूँ, दिन भर में फ्री रहता हूँ। मुझे कोई काम नहीं है, पूरा दिन मैं डिडक्शन करूंगा और डिडक्शन से पैसे से, डिडक्शन की आमदनी से अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। वो बंदा मेरे को कल से 10 बार फोन कर रहा है, हालिम सर कहाँ कहाँ मीटिंग है, मुझे बुक ला के दो, मेरी बेटी पढ़ के बताएगी, मेरी औरत पढ़ के बताएगी, हम ज्वाइनिंग इतना करेंगे, हम ये करेंगे। इतना खुश है। मैंने उस अंधे के चेहरे पे डिडक्शन का सिस्टम और प्रोडक्ट का रिजल्ट देख के इतना खुशी मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा था, जितना उस अंधे के घर में देखा हूँ। तो अंधा अगर डिडक्शन में इतना छलांग मार सकता है, तो हम तो बहुत नसीब वाले कि ऊपर वाला ने हमें सब कुछ दिया है, दिल दिमाग और आंख सब कुछ दिया है। फिर भी कुछ लोग आते हैं डिडक्शन में, नाम के लिए आते हैं, साइट हो जाते हैं। उनके यहाँ लिखा होएगा ना, डिडक्शन में वही रहेगा और डिडक्शन में वही टिकेगा। जिसके यहाँ नहीं लिखा है वो डिडक्शन में कभी नहीं टिक सकता, आएगा और हवा की तरह चला जाएगा। बहुत खुश नसीब है जो डिडक्शन हमें आता है, और बहुत नसीब वाला है जो डिडक्शन को समझ पाता है, और बहुत उससे ज्यादा नसीब वाला है जो डिडक्शन को खाता है। तो डिडक्शन को खाना ही मेन अमूल आपका मुद्दा है। शुरुआत आपका कंज्यूमर से ही होता है। जो कंज्यूमर है, जो हमारे प्रोडक्ट उसके अंदर जाते हैं, तो उसको झिझोड़ के जगाते हैं कि मैं आया हूं तेरे अंदर, कि जितनी ताकत मेरे अंदर है उतनी ताकतवर तुझे बना दूंगा, जितना पावर मेरे अंदर है उतना पावर मैं तुझे बना दूंगा। जैसे मेरी लाइफ में जो आता है उसको मैं जिंदगी बदल देता हूँ, उसको सेहत दे देता हूँ, उसको पैसा दे देता हूँ। वो जो चाहता है उसे मैं उसे दे देता हूँ। तो ये जिन होता है, अल्लाह दिन के चिराग होता है, और उसको जब घसा जाता है ना, तो एक जिन निकलता है। जिन तो बोलता है बोल मेरे आका क्या चाहिए तुझे। जिन क्या बोलता है, बोल मेरे आका क्या चाहिए तुझे। हमारे डॉक्टर दातुर लिंग शिव जिन है, कहते हैं ये सागर है, समुंदर है। बोलो बंदे है, मेरे बच्चों बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर रूबी स्टार डायमंड क्राउन डायमंड, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, इस समुंदर से निकाल लो जितना निकालना है। ये ना कभी जिंदगी में कम हुआ था ना कभी कम होएगा। ऐसा समुंदर है, ऐसा सागर डिडक्शन। तो देने वाले ने कुछ कमी नहीं छोड़ा है, मेरे डॉक्टर लिम ने कोई चीज की कमी नहीं छोड़ा है। सलूट है इसी महान व्यक्ति को। लोग पूजा क्यों कर रहे हैं उनको, उन्होंने अपने लिए नहीं लोगों के लिए सिस्टम बनाया, लोगों को जिंदगी बदलने के लिए बनाया। इतना बड़ा समुंदर बना लिया है कि जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी चाहत है, हम वहां से हम निकाल सकते हैं। सेहत से लेके संपत्ति तक। आज देखिए एक से एक सितारे डिडक्शन में हैं। बहुत सारी कंपनियों के लोग को कहाँ गए, 2 साल 4 साल कर करके डूब डूब के आज बैठे मुंह छुपा के। लेकिन मैं सभी को जागरूक करना चाहता हूँ कि डिडक्शन में आए हो, अगर हम जिसको बताएं आज डिडक्शन 2 साल 3 साल के बाद अगर वो मिले, तो मुझे अफसोस होना चाहिए कि ये 2 साल पहले मुझे मिला था। काश मगर इसके बात में माना होता तो आज इससे इसके जगह पे मैं होता, ऐसा ड्रेस मेरा होता, ऐसा लिबास मेरा होता, ऐसी चमक मेरी होती, और ऐसा इनकम मेरा होता। उसको पछतावा होना चाहिए, और वो व्यक्ति आना चालू करेगा। ऐसे व्यक्ति मेरे को कल 2 मिले हैं, वो ज्वाइनिंग के लिए वापस तैयार हुए। मैं बोला चलो देर से ही सही,
लेकिन हमारा डिएक्शन का सिस्टम ही है कि यहाँ जब भी जागो तब भी सवेरा है। यहाँ कभी किसी को मना नहीं है। देर से आए लेकिन आए, सही आए, देर से ही सही, आपको मिलेगी। सिस्टम मेरा इतना प्यारा है, सिस्टम मेरा इतना प्यारा अच्छा है कि यहाँ कोई आगे पीछे नहीं देखता है, आपकी काबिलियत को देखता है, आपके काम को देखता है, आप किस सिस्टम से काम कर रहे हो, किस सिस्टम से प्रमोट कर रहे हो, कैसी आपकी ज्वाइनिंग है, कैसी आपकी बिजनेस है। तो हलीम सर भले आप 4 साल से हैं, आज आप 2 दिन से आए हो या कल आने वाले हो, आप मेरे से आगे निकल कर जा सकते हो। इतना प्यारा डिरेक्शन का सिस्टम है, मेरे डॉक्टर लिम ने ऐसा बना के दिया है। वो खुशी खुशी तैयार हो गया, आधार कार्ड पैन कार्ड ज्वाइन के लिए मुझे दे दिया, बोला भैया संडे को हमको मीटिंग में बैठा हूँ, वही हमको ज्वाइनिंग करो। जो मेरे दिन गए वो मेरे सारे नसीब खराब थे, मैं अपनी नसीब को बदलूंगा। अब मैंने हकीकत देखा है कि एक डिएक्शन का कोई चमकता हुआ सितारा जा रहा है। आप रोड पे जब चलते हो, मीटिंग से आते जाते हो ना, तो पीछे से लोग बोलते यार ये वही लंगड़ा भजिया वाला ना, डंडा लेके जाता था, ये देखो साहब बन गया। कैसे बन गया भैया? अरे मैं बोला भैया मेरे जिंदगी में ना किसी ने एक छोटा छोटा 2 डब्बा लाके पहुंचा दिया था, लेकिन उस डब्बे के अंदर बैठे जो प्रोडक्ट थे ना, वो इतने चमत्कारी थे, इतने चमकारी थे कि इतनी चमक भर दिए कि आज मैं पूरे एरिया क्या पूरे देश में चमक रहा हूँ। आज लोग मुझे चिंकू से हलीम सर बोल रहे हैं, आज लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, कहीं भी पकड़ते, अरे सर कहाँ, आप कहाँ, अरे सर क्या हुआ, ये कैसे? मैं बोला भाई ये सब तकदीर की खेल है। तो तकदीर के आगे तस्वीर का नहीं चलता है, तो अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद को आगे बढ़ना पड़ा, तो मैंने खुद बढ़ा। जब मैं अपनी समस्याओं से बाहर निकला तो अपनी तस्वीर जो हमारी थी उसको मैंने भुला दिया और अपनी तकदीर को फोकस दिया कि मुझे इतना पावरफुल पावर प्लेटफॉर्म मिल गया था, इतना पावरफुल हमको सिस्टम मिल गया था, इतना पावरफुल हमको प्रोडक्ट मिल गया था, और इतने ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर मिल गए थे कि हमको सिखाए। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा लगाता, अंगूठा काका की नहीं आता है, लेकिन सारे डिएक्शन लीडर को मैं सलूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनको कि आज जो कुछ मैं बना, जो कुछ मैं बोलना सीखा, आज उनकी देन है। आज वो दिए है तो मुझे मिला है, वो मुझे बोलना सिखा दिए, वो मुझे चलना सिखा दिए, हमें मीटिंग में बोलना समा दिए। मैं 2-4 आदमी में नहीं बोल सकता था, आज जूम पे बोल दूं, हाल पे बोलूं, जहां आप बोलो वहां मैं बोलता हूँ, शेरो शायरी बोल देता हूँ, गाने भी बोल देता हूँ। सूबी पैलेस में हमारे आरजी पटेल सर, हमारे तो जीवन बदलने का बहुत ज्यादा हाथ उनका भी है, उनके साथ मैंने डांस भी करके आ गया। मालूम है, मैं अपने पटेल सर के बारे में थोड़ा बात करूंगा। मैं गांव गया और मेरे इसी धुन में रात को ख्याल आता है कि मैं इलाहाबाद का याद आया, तो मैं बोला यार मैं तो गांव में ही हूँ, और क्यों ना मैं जाऊँ पटेल सर से थोड़ा मिल लूं। सुबह मैं निकल गया इनको फोन किए बिना, लेकिन जब बस्ती पहुंचा तो इनको फोन लगाया कि सर मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। तो सलूट है इसी लीडर को, दीवाने की तरह मचल गए वो। ऐसा लगता कि कितना बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कितना महान व्यक्ति उनके यहाँ आ रहा है। हर आधा आधा घंटे पे कॉल करते थे वो मुझे, हलीम सर आप कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो। उन्हें ये डर था कि मेरा बच्चा आ रहा है, नए रास्ते पे आ रहा है, नए कहीं भटक ना जाए। अब बताए इतना महान व्यक्ति कौन होगा। मेरे वहां पहुंचने से पहले पटेल सर बाइक लेके मुझे लेने के लिए खड़े थे। मैं 3 दिन रह गया उनके घर। 3 दिन रह के उनके घर से जब निकला ना, तो हर कदम पे आंसू गिरा, उनका प्यार देख के, उनका परिवार देख के, उनकी मोहब्बत देख के। कभी ये कमी नहीं महसूस हुई कि मैं कहाँ आया हूँ, अपने में आया हूँ कि पराये में आया हूँ। वहां से आने के बाद में मैं ये सोचा कि मैं तो शायद आज स्वर्ग से निकल के आया हूँ। हकीकत में वो घर नहीं, वो स्वर्ग है। वो परिवार देवता है, उन देवताओं के बीच जो गया ना उसकी तकदीर बदल जाती है। मैं भी वहां गया था इलाहाबाद में, एक बंदा मिला था, उसको पटेल सर के हवाले कर दिया। आज हर महीना 10-12 हजार पीवी ये पटेल सर के माध्यम से आता है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ ऐसे गुरु को, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा उनका उपकार है। और वहां से मेरी जिंदगी बदलना चालू हुआ। मैं डायमंड क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन वहां से आने के बाद ऐसा ग्रोथ किया हूँ, ऐसी बढ़ती है कि पानी की तरह मेरा पीवी हर महीना बढ़ता है। वहां से आने के बाद मैंने डायमंड क्वालिफाई किया, दूसरे महीने में 50 प्लस किया, दूसरे महीने में 60 प्लस किया, तीसरे महीने में 80 प्लस किया। अभी 80 से भी ऊपर हूँ। अभी ये महीना है कि मैं ये क्रॉस करूंगा।
क्यों? मुझे मेरे गुरु, मेरे आरजी पटेल सर और आशा मैम ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद पर मुझे गर्व है कि वो आशीर्वाद मेरे लिए एक पक्का है, एक पत्थर की लकीर है। और मेरे मन में वो विश्वास है कि मैं जीत के दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। उनसे वादा किया था कि सर आज से मैं डिएक्शन तन मन धन से करूंगा, और मैंने करना चालू कर दिया सर। मैं वही कर रहा हूँ जो उनसे ज्ञान मिला है। तो उन्हें देने में कोई कमी नहीं रह जाती है, हमें लेने में बहुत कमी रह जाती है। यहाँ कोई भी लीडर हो, छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर हो, वो आता है हमें कुछ ना कुछ दे जाता है, और कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ दे जाता है। खाली लेने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, और ना लेने वाले के लिए कुछ भी नहीं है सर। कोई ऐसा यहाँ लीडर आता है तो हमें सिखाने के लिए आता है, हमें जगाने के लिए आता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है, हमारी तकदीर बदलने के लिए आता है। बशर्ते हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, हम उस बातों पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन उनकी एक एक पॉइंट को आप अपनी निगाहों के सामने रखोगे, आपको कामयाब होने से कोई बड़ा से बड़ा तूफान आएगा तो आपको नहीं रोक पाएगा। ये मैं चैलेंज देता हूँ। एक बीमार व्यक्ति यार, आज मैं अपने एरिया में, महाराष्ट्र में, समझ लो बम्बई में, लतीफ सर के टीम में मैं सबसे अच्छा काम करके दे रहा हूँ, और आप लोग तो नहीं बीमार हो यार। आपको सेहत है, सेहत का नहीं टिश्यू है। बहुत से कम लोग हैं कि जो कि हेल्थ के टिश्यू से आए, लेकिन मेरी जो स्थिति थी उस स्थिति से कोई नहीं गुजरा। जिस दौर से मैं गुजरा हूं ना, हकीकत में कभी स्टेज पे मेरी 10 मिनट कहानी सुन के आप नहीं रुक पाओगे। मैंने क्या क्या दिन देखा है उतने दिनों में, 6-7 साल में मैं कैसे कैसे दिन और रात गुजरा। जब पूरा परिवार सो जाता था तो मैं घसर घसर के यहीं साइड में लग के ऐसे बैठ के मैं रोता था। कभी मेरी वाइफ रात को उठती थी ना, तो अंधेरे में ऐसा चेहरे पे हाथ रखती थी, क्या हुआ, रो रहे हो, क्यों रोते हो? मैं बोला अब ना रो तो कब रो, बच्चे छोटे छोटे हैं, 8 बहन थी, शादी ब्याह हो गया, और मैं अपाहिज होके घर में बैठ गया। मेरी इतनी की भी सिटी नहीं कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ, और मुझे डर भी लगता, मैं करवाऊंगा भी नहीं, भले इसी रहूंगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? तो मैं ना रो तो रोए कौन? दूसरा कोई रोएगा? तो वो भी साथ में रोने लगती थी, फिर हम चुप होके सो जाते थे। ऐसे ऐसे दिन हमने निकाले ना सर, कि आजू बाजू में आके देखेंगे या कभी घर आके मेरे बच्चों से कहानी सुनोगे ना तो नहीं सुन पाओगे, रो दोगे। कोई रिश्तेदार को जो फोन करते थे ना, तो बहाने हो जाते थे, कहीं ऐसा ना हो ये कुछ मांग ले, हमको खर्चे को चाहिए, या हमें दवा का चाहिए, या हेल्प चाहिए। मैंने कई लोगों से कोशिश भी किया कि मतलब मुझे बीएमसी में सपोर्ट करवा के कुछ अगर है ऐसा तो करवा दो। हाँ देखेंगे जब हमारे पास, हमने किसी को कहना भी छोड़ दिया। मैं उस पे भरोसा रखा था, उस पे भरोसा किया, अपनी तकदीर पर भरोसा किया, अपने बच्चों के नसीब पे भरोसा किया। अगर वो भरोसा मेरा पक्का था, सच्चा था, तो डिएक्शन मेरे हाथ लग गया। मैं बहुत लकी था कि डिएक्शन का प्रोडक्ट मेरे हाथ लग गया, डिएक्शन का प्लेटफॉर्म लग गया, कि जो कुछ भी आज हूं मैं, आज मैं डिएक्शन की बदौलत, हेल्थ से लेके सब कुछ आज मुझे मिल रहा है। आज मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, और आज मैं बहुत खुश, इतना मैं अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रहता था। आज जितने ड्रेस मेरे पास है ना, लोग देख के परेशान हो जाते हैं, ये सब डिएक्शन के पैसे से है, सब डिएक्शन के पैसे से। हर मीटिंग में अलग अलग चेंज करके जाता हूँ, डिएक्शन के एमआरपी के पैसे क्या है। मैंने अलग से नहीं कमा के लाता हूँ, मैं घर की कमाई नहीं लेता हूँ, बच्चों की कमाई नहीं मांगता हूँ। डिएक्शन ने मुझे बहुत कुछ नवाज दिया है। ये हमारे लिए अकेले के लिए अवसर नहीं, ये सभी के लिए है। लेकिन हमें करना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। जब मैं एक हलीम भाई बीमार व्यक्ति इतना सीरियस लेकर डिएक्शन कर रहा हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, और बहुत आगे बढ़ सकते हो। और मैं दुआ करता हूं कि मेरे से भी आगे सब लोग बढ़ो, अपनी टीम को बढ़ाओ, अपनी टीम को सिखाओ, उनको आगे बढ़ना सिखाओ, लोगों की मिसालें दो, हमारी मिसालें दो कि ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग जो अब ये करके डिएक्शन में आज सफल हैं, तो आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। आपको होना ही होना है, पक्का। यहाँ शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आप सक्सेस नहीं होगे। बस ऐसे अपनी सोच को बदल के करना है। नहीं होएगा या नहीं हो पाएगा ये बिल्कुल नहीं, करके दिखाऊंगा। मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है, मेरे पटेल सर का डायलॉग है। तो हकीकत है, हमें मान लिए तो हार है, अगर ठान लिए तो जीत है। तो हमें आज से ठान लेना है कि हमें जीतना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, और मलेशिया जाना है।
तो मालिक ने जहां मेरी दुआ है कि सबके सपने जरूर पूरे होंगे। तो डीएक्शन से हमको ये सारे सिस्टम मिले हैं सर, कि ये सभी को मिल सकता है और ये सबके लिए है, हमारे अकेले के लिए नहीं है। क्यों हमारे हाथ जो सिस्टम लगा है ना, वो कोई कंपनी के पास नहीं है। हमें जो प्रोडक्ट मिला है ना, वो कोई कंपनी के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनी वाले हैं कि मार्केटिंग करते हैं उनका और प्रोडक्ट